गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने 123 तक क्वेश्चन करा दिए थे और ये हमारा कौन सा एक नया कंसेप्ट है, क्वेश्चन है जब वस्तु को वाई रुपये में अधिक में बेचते हैं, मतलब किसी वस्तु को अधिक में बेचते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 100% एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 15% हानि पर बेच दिया। अगर वह 30.60 अधिक में बेचा होता तो उसे 9% का लाभ होता है। ऐसे देखो, एक वस्तु ने 15% की हानि, 15% का मतलब 3/20। अगर कोई 20 का सामान था, मान लो ये 20 रुपये का ये सीपी था और ये एसपी था। 20 रुपये का सीपी था और इसने क्या किया, 15% की हानि पर बेच दिया। ऐसे याद कर, ऐसे मान लो, ऐसे 100 रुपये वाला, ठीक, मान लो सीपी तुम्हारे पास 100 रुपये का सामान था, तूने 15% की हानि पर क्या किया, बेच दिया। 15% की हानि मतलब 85 रुपये में क्या कर दिया, बेच दिया। ठीक, फिर कह रहा है अगर उसने 30.60 अधिक पर बेचा होता तो उसे 9% का लाभ होता। मतलब अगर ये 30.60 पर बेचा होता तो उसे 9% का लाभ। अगर मान लो सीपी है, अगर ये 9% के लाभ कमाना है तो हमें कितने में बेचना होगा, 109 रुपये में। भाई 109 रुपये में हमें बेचना होगा ना। तो इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, 9 में से 5 के कितना हुआ, 4, और 10 में से 8 के 2, मतलब 24 रुपये का डिफरेंस है। क्वेश्चन कह रहा है 24 रुपये नहीं, कितने रुपये बढ़ जाते हैं, 30.60 रुपये बढ़ जाते हैं। ठीक, तो 24 की वैल्यू 30.60 तो कितने गुना है, 24 एकम 24, 24 6 से काट दो, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 कम 6 1, 6 से काट दिया 4 आ जाएगा। तो 5.4। ये क्वेश्चन पूछ रहा है उस वस्तु को कितने में बेचना चाहिए, उस वस्तु को कितने में बेचना चाहिए। कह रहा अगर 10% का लाभ कमाने हैं तो उस वस्तु को कितने में बेचना चाहिए। देखो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 51 आएगा, 51 5.1/4 आ जाएगा। और टोटल तुम्हारा सीपी कितना है, 100। तो एक की वैल्यू निकालेंगे तो कितना, 5.1/4 आ जाएगा। अगर हमें सीपी निकालना, सीपी का मान कितना है, 100, तो हमें कितना 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो 100 से गुणा करेंगे, इसको काटेंगे तो 25 आ जाएगा। 25 से कम 25, 25 पंचे 125, मतलब 25 से कम 25, 25 पंचे 125, मतलब 51। इसको गुणा करेंगे 1.5 गुणा 25, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ जाएगा क्या, सीपी। और कह रहा है इसको 10% लाभ पर प्राप्त करने के लिए कितने में बेचना चाहिए। 10% इसका, 10% का मतलब होता है 1 मतलब 11/10, 10% लाभ कमाने के लिए। टोटल सीपी है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट से एक ये हट जाएगा, ये हटा जाएगा। 25 चौको कितना हो जाएगा, 4। तो इसको गुणा करेंगे, 11 एकम 11 और 11 पचे 55, 1 56, 561/4 से भाग दे देंगे तो 4 एकम 4, बचा कितना 16, 4 चौक कितना हो जाएगा 16, फिर 4 0 0, फिर 4 पॉइंट, ये इतना आ जाएगा 140.25। समझ में आया पहला क्वेश्चन। दूसरा देखो, दूसरा भी उसी तरह कंसेप्ट पे है। कह रहा एक विक्रेता एक वस्तु को कम में बेचता, 16% कम में बेचता। मान लो हमारा सामान कितने का, 100 का था और हमने 16 में कम बेचने दिए, 16% कम में बेचा, तो मतलब कितने में बेचा, 84 रुपये में बेचा। फिर कह रहा है इतने रुपए बढ़ जाते अगर उसे 15% लाभ में बेचता। 15% लाभ का मतलब अगर इसको 100 रुपये का 15% लाभ में बेचता, कितने में, 115 रुपये में बेचता, तो तुम्हारे कितने, पहले 84 रुपये में बेचते थे, अब 115 रुपये में बेचते, तो तुम्हारा पैसा कितना बढ़ गया तुम्हारे हिसाब से, 15 में से 5 में से 4 गए 1, और 8 में से 11 में से 3, 31 रुपये बढ़ेगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 31 नहीं बढ़ा, कितना बढ़ा है, 92.20 बढ़ा है। तो कितने गुना है, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 31, ये इतने गुना है। अगर हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है, तो 100 की वैल्यू निकालना है, तो ये 1 की वैल्यू आ जाएगी 192.2/31, कितना आ जाएगा, 192.2/31, और 100 की वैल्यू निकालनी है तो इंटू में 100 से गुणा कर देंगे। ठीक, अब ये कटेगा,
3 6 तिक 18, 6 तिक 18, 6 बार अप्रॉक्स जाएगा। कितने बार? 6 बार। तो 6 बार ये है और ये है ऑप्शन। तो ये हो सकता है। तो यूनिट डिजिट लगा सकते हो। यूनिट डिजिट देखो नीचे 4 है, ठीक, नीचे 4 आ जाएगा यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट कैसे लगता है? ये 9 कट गया तो 2 2 4 1 5, 5 से 1 गुणा करो तो 5 ही आ जाएगा। इतना आया, 5/4 इसका यूनिट डिजिट आया। अब इसमें क्या कर, 4 नीचे क्या होना चाहिए? 9, तो इसको 7 से भाग दे देंगे। 7 तो 7 बचे हो जाएगा 35 और नीचे आ जाएगा 7 चौक 28। तो इधर नीचे यूनिट डिजिट 1 हो गया। तो 5 3 8 यूनिट डिजिट आना चाहिए। कितना आना चाहिए यूनिट डिजिट? 8। तो 8 किस में आ रहा है? 6 2 8 इसमें ही आ रहा है यूनिट डिजिट। 7 2 9 इसमें नहीं आ रहा है। 6 4 10 इसमें नहीं आ रहा। 8 4 12 इसमें नहीं आ रहा। तो यूनिट डिजिट कितना है? 620 आंसर हो जाएगा। ठीक, तुम लोग गुणा कर लेना, यूनिट डिजिट नहीं लगाना आता, नहीं तो लगाना आता तो बढ़िया। वो यूनिट डिजिट नहीं, डिजिटल सम। अगला क्वेश्चन ये वाला भी सेम उसी तरह है। 8% लाभ पर बेचता तो इतने रुपए कम में बेचा होता तो उसे 15% की हानि होती। सिंपल वही उसी तरह क्वेश्चन है। देखो, कोई वस्तु 100 रुपये थी, उसको 8% लाभ पर बेच दिया, 108 रुपये में बेच दिया। कह रहा अगर इतने रुपए कम में बेचना होता तो 15% की हानि होती। मतलब इसकी मतलब 100 रुपये का था, अगर 15% की हानि होती तो ये कितने रुपए कम में बेचता? 15% की हानि तो 15 रुपये कम। तो बेचता कितने में? 85 रुपये में। तो क्वेश्चन कह रहा है इतने रुपए कम में बेचा। तुम्हारे हिसाब से 108 का सामान था, 85 में 108 पहले बेचते थे, अब 85 में बेचते। तुम्हारे हिसाब से कितने कम बेचा? 8 में 5 के 3 और 10 में 23 रुपये में कम बेचा। लेकिन क्वेश्चन के 23 में नहीं, 25 53 रुपये कम में बेचा। तो इसको काट देंगे, 23 एक कम 23, 2 बचा, 23 एक कम 23, फिर 127, तो 111 आ जाएगा। क्वेश्चन तुम्हें क्या पूछा है? क्या कि क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना? तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे? 18% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य कितना? तो पहले क्रय मूल्य निकालो। ये देखो 111 गुना है तो हमारा क्रय मूल्य मैंने माना था 100, तो कितना हो जाएगा हमारा क्रय मूल्य? 111 और 2 जीरो मतलब 1 1 1 और 2 जीरो, ये हमारा हो गया क्रय मूल्य। अब इसका क्या करना? 18% लाभ कमाना है। 18% मतलब 118/100। तो ये कट जाएगा। अब देखो यूनिट डिजिट लगाना, इनका तीनों को जोड़ोगे 3 आ जाएगा डिजिटल सम, ठीक, और इनको जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 1। 3 एक कम, ये 8 1 9 कट जाता है, ठीक, तो 1 एक कम 1, डिजिटल सम कितना आ जाएगा? 3। 3 देखो किस में आता है? इसमें आता है और इसमें नहीं आता। इसमें डिजिटल सम 3 आ रहा है और इसमें कितना? 9 9 9 कट गया। इसमें भी 3 आ रहा है। तो बी सी और ए में 3 रहा। ए हो नहीं सकता क्योंकि ये तो क्रय मूल्य है। तो देखो 18 एक कम 18, यूनिट डिजिट कितना? लास्ट में 8 आएगा। तो लास्ट में 8 एक ही में है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन यही सेम उसी तरह है। कह रहा है एक वस्तु को इतने रुपए लाभ पे बेचते, अगर इतने रुपए अधिक में बेचता तो ये इतने % का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य का 50% कितना होगा? सेम उसी तरह है, लगा लेना। ये वाला भी 128 वाला और ये 129 130 134, ये सारे सवाल एक ही तरह लगेंगे, एक ही तरह। इतने रुपए कम में बेचते इतने % का लाभ होता है, इतने रुपए कम में बेचते इतने % का लाभ होता है। ठीक, इतने 10% हानि पे बेचा, उसके 30% कम में खरीदा होता तो 90 रुपये का लाभ, 65% का लाभ। सेम उसी तरह सारे सवाल हैं। 142 143 113। अगला हमारा 144वां। ये देखो एक मेंस का भी क्वेश्चन करा देना, कम में बेचता हूँ। देखो 44% लाभ पर एक वस्तु को बेचा, अगर 121 रुपये कम में बेचता तो 8% की हानि। मान लो अगर 100 रुपये का तुम्हारा सामान था CP, तुमने क्या किया? 14% लाभ पर बेचा, मतलब 114 रुपये में बेचा। फिर कह रहा अगर 121 रुपये कम में बेचता तो 8% की हानि होती। मतलब अगर 100 में 8% की हानि, तो मतलब तुम कितने में बेचोगे? कम में, 92 रुपये में। ठीक, तो इनके बीच में डिफरेंस कितने का है? 4 में से 2 गए और इसमें 11 में से 9 में गए 2। तुम्हारे हिसाब से कितने की डिफरेंस है? 22 के। लेकिन क्वेश्चन कहता है 22 के नहीं 121 का। तो यहाँ पर 11 करेंगे, 11 दूना 22 और 11 11 में 21। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 11/2। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 11/2। ठीक, और हमें कितने निकालना है? पहले CP निकालना पड़ेगा। तो CP 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11/2 से भाग दे देंगे। 100 इंटू में 11/2, तो इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा? 50। तो
11 पच्चे 55, 550 रुपये का सामान था और तुमने कितने में बेचा बाद में? 536 में। तो कितने रुपए का लाभ हुआ? 36.25 का। कितने में? 550 रुपये में, और इंटू परसेंटेज में 100। तो देखो ये दो जीरो से ये परसेंट कट जाएगा। ठीक, अब यूनिट डिजिट लगा सकते हैं। 5 5 10 नीचे 9 1 10। ठीक, यूनिट डिजिट लगा सकते हैं? नहीं, लाभ निकालना है, यूनिट डिजिट कैसे लगा देंगे? इसको काट देंगे। तो 5 से काटेंगे 11 110 आ जाएगा। इधर 5 से काटेंगे 5 7 35, 5 दूना 10, 5 5 25। ठीक, इसको काटेंगे 7 बार जाएगा, 10 10 जो भी आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इसको काट लेना, जो भी हमारा आएगा वही आंसर हो जाएगा। सेम हमारा प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट ये देखो, एक ये है और एक ये 2.5 कम है, तो हमारा 5% का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। ठीक, अगला हमारा सवाल है जब अंकित मूल पर आधारित प्रश्न। अंकित मूल पर, ठीक, कह रहा एक वस्तु का अंकित मूल 315, अगर उसे 288 में बेचते हैं तो 4% की हानि होती है। ठीक, तो क्वेश्चन पूछ रहा है अगर वस्तु का मूल लागत मूल से प्रतिशत अंकित मूल कितना अधिक है? अंकित मूल कितना अधिक है मतलब लागत मूल से अंकित मूल कितने % अधिक है? ठीक, ये देखो तुम्हारा ये मार्क प्राइस है और ये तुम्हारा SP है और ये तुम्हारा क्या है? CP है। ठीक, कह रहा मार्क प्राइस तुम्हारा 315 रुपये है, 315, और तुम्हारा क्या है? बेचा कितने? 288 में। 288 में बेचा, फिर भी क्या हुआ? इसमें 4% की हानि हुई। 4% की हानि का मतलब है 1/25। क्या होता है? 1/25। 25 के समान था, तुमने क्या बेचा? 24 रुपये में बेचा। तुम्हारा 25 का समान था, तुमने कितने के रुपये में बेचा? 24 में। लेकिन क्वेश्चन वगैरह 24 में नहीं बेचा था, कितने में बेचा था? 24 कितने गुना है? 24 एक कम 24, 24 दूना 48, कितने गुना है? 12 गुना। तो तुम्हारा CP भी कितने गुना हो जाएगा? 12 गुना। तो 12 25 दूना 50 के 0, 25 एक कम 25 बान 30, तो तुम्हारा CP कितना होगा? 300। और तुम्हारा CP कितना आ गया? तुम्हारा 300। 300 का सामान था, क्वेश्चन कह रहा है, और 315 रुपये में बेचते। तो क्वेश्चन पूछ रहा है लागत मूल से अंकित मूल कितना अधिक? कितना अधिक है? 15, और कितने में? 300 में। ठीक, और परसेंटेज में इंटू 100। तो 15 दूना 30, 200 आ जाएगा। और इसको काटेंगे, 200 काटेंगे 0 0 1/2, कितना आ जाएगा? 5%। कितना आ जाएगा? 5%। ठीक, अगला भी सेम उसी तरह सवाल है। कह रहा क्रय मूल्य तुम्हारा 720 है, अंकित मूल्य 900 है, और S% की छूट देने पर S% छूट पर बेच देता है। अगर 5.3x का लाभ होता है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, देखो तुम्हारा CP कितना है और तुम्हारा MP कितना है। ठीक, CP 7200 है, MP 900 है। कह रहा X% की छूट पर बेचा जाता है तो 5x/3 का लाभ होता है। ये SP है, ये SP है। ठीक, ये X% की तुम क्या कर रहे हो? डिस्काउंट दे रहे हो, और तुम्हारा लाभ कितना हो रहा है? 5x/3%। ठीक, 5x/3%। तो ये वाला देखो, इससे गुणा करेंगे तो इधर जाएंगे, इससे गुणा करेंगे तो दोनों को हम बराबर कर लेंगे। तो 900 भाई, इससे गुणा करेंगे तो CP पे जाएंगे, इससे गुणा करेंगे तो CP। तो 720 गुणा 5x, 720 गुणा 5x/3 इक्वल टू 900 बटा x। ठीक, तो इसको काट देंगे, 24 आ जाएगा। 24 से 72, 240, इसको 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और कितना आ जाएगा? 5 से काटेंगे इसको, इस तरह नहीं रहेगा,
ये सवाल ऐसे 720 तुम्हारा क्रय मूल्य है और x% का क्या होता है, छूट देता है, x% का छूट और 5x% का लाभ होता है। ठीक, तो इनके बीच में क्या हो जाएगा तुम्हारा, देखो मान लो ये CP है, ये SP है और ये MP है। ठीक, अब देखो x% की डिस्काउंट, 100 का सामान रहा, x% का डिस्काउंट दिया, x% का डिस्काउंट, तो बेचा कितने में, 100 माइनस x में। ठीक, डिस्काउंट। अब देखो इसमें 5x/3, इसको परसेंटेज को बढ़ेंगे तो 300, 5x/300 ना। तो अगर 300 का सामान था तो 5 का डिस्काउंट दिया तो कितने बेचा, 300, मतलब लाभ कमाया, तो 300 प्लस 5x इतने में बेचा। तो ये दोनों तुम्हारा क्या हो जाएंगे, बराबर, क्योंकि तुम इतने में इधर से इधर आ जाओगे। तो 300 प्लस 5x और ये 300 प्लस 5x मतलब CP आ जाएगा, CP गुणे 300 प्लस 5x, MP गुणे 100 माइनस इतना x, इतना आ जाएगा 300 प्लस 5x, 300 प्लस 5x और 100 माइनस का x। तो ये आ जाएगा तुम्हारा x, इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 4x और इधर आ जाएगा 200, तो कितना आ जाएगा 5 तो हमारा कितना आ जाएगा 5x। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल है, सेम इसी तरह सारे सवाल लगेंगे, सारे ट्राई करना। अगला हमारा क्या, जब दो वस्तुएं खरीदी जाती हैं, दो वस्तुएं खरीदी जाती हैं। देखो जैसे आदमी ने 800 रुपये की कुल 800 रुपये कुल मूल्य में A और B दो घड़ियाँ खरीदी। ठीक, और विक्रय विक्रय मूल्य पर बेचता है और A को 18% का लाभ होता है और B को 22% की हानि होती है। दोनों घड़ियाँ का क्रय मूल्य अलग अलग है, तो हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। ठीक,